देवर्षि नारद को भगवान श्री हरि का सबसे सच्चा भक्त माना जाता है। तीनों लोकों में देवर्षि नारद जी नारायण नारायण का गान करते हुए भ्रमण करते रहते हैं। एक बार देवर्षि नारद को यह अभिमान हो गया था कि उनकी तपस्या और ब्रह्मचर्य को कामदेव भी नष्ट नहीं कर सकते। उन्होंने यह बात भगवान भोलेनाथ जी से कही। भगवान भोलेनाथ जी यह समझ गए थे कि नारद जी को अपने आप पर अभिमान हो गया है। भगवान भोलेनाथ जी ने इस बारे में भगवान विष्णु से बात करने से मना किया था, लेकिन नारद जी नहीं माने। उन्होंने ये बात भगवान विष्णु जी से भी कह डाली। भगवान विष्णु जी सोचे कि मुझे देवर्षि नारद का अभिमान तो तोड़ना ही पड़ेगा। एक बार देवर्षि नारद पृथ्वी पर भ्रमण करते हुए एक सुंदर नगर में पहुँचे। उस दिन उस राज्य की राजकुमारी का स्वयंवर था। देवर्षि नारद राजकुमारी की सुंदरता पर मोहित हो गए। यह सब भगवान विष्णु की माया ही थी। देवर्षि नारद भगवान श्री हरि के पास पहुँचे और बोले कि हे प्रभु, मुझे आपके जैसा सुंदर रूप चाहिए। भगवान श्री हरि बोले कि तथास्तु। हरि का मतलब वानर भी होता है। जब देवर्षि नारद राजकुमारी के स्वयंवर में पहुँचे तो राजकुमारी और उसकी सखियाँ नारद जी का रूप देखकर हंसने लगी। लेकिन अभी भी देवर्षि नारद जी को कुछ भी पता नहीं चला। राजकुमारी सब राजकुमारों के पास बारी बारी वरमाला लेकर जाती। वहाँ कूदकर नारद जी सामने आ जाते। राजकुमारी को एक भी राजकुमार पसंद नहीं आया। तो फिर भगवान श्री हरि प्रकट हुए। राजकुमारी ने उन्हें देखकर अपनी वरमाला उन्हीं के गले में पहना दी। देवर्षि नारद सोचने लगे कि मैंने भी तो भगवान श्री हरि से उनके जैसा रूप मांगा, तो फिर राजकुमारी ने मुझे वरमाला क्यों नहीं पहनाई। देवर्षि नारद शीशे में जाकर अपना चेहरा देखने लगे तो उनका चेहरा वानर का था। यह देखकर देवर्षि नारद क्रोधित हो गए और भगवान श्री हरि के पास जाकर उन्हें सीधा श्राप दे डाला। देवर्षि नारद ने कहा कि जिस तरह से मैं अपनी पत्नी के वियोग में तड़प रहा हूँ, उसी तरह से आपको भी एक दिन पत्नी के वियोग में तड़पना होगा और उसमें आपकी मदद एक वानर ही करेगा। देवर्षि नारद भगवान श्री हरि को श्राप देकर अपने घर वापस लौट आए। बाद में देवर्षि नारद का गुस्सा जब शांत हुआ तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। वह भगवान श्री हरि के पास वापस गए और बोले कि भक्त वत्सल, मैंने आपको श्राप देकर कठोर पाप किया है, अतः मुझे क्षमा कर दें। मुझे अपने ऊपर अभिमान हो गया था। दोस्तों, दिल से दिया गया श्राप एक न एक दिन अवश्य सत्य होता है। तो दोस्तों, जब महर्षि नारद जी का भी अभिमान नहीं रहा तो हम तो साधारण से मनुष्य हैं, हम लोगों का तो कहाँ रहेगा। इसलिए मस्त रहो, खुश रहो और अपने पैसे, मकान, दुकान पर अभिमान किए बिना हंसते हंसाते रहो। धन्यवाद। आज हम मिलते हैं अगली नई कहानी के साथ। जय श्री कृष्ण।